हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज शुरू हो रहा है। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी। जब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और जब बात हमारी करेंगे फॉल्स फ्रीली, मतलब फ्रीली जब कोई मूव कर रही होगी बॉडी, तो फ्रीली मूव करने के समय उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। बस बात यह है कि काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ रही होगी और पोटेंशियल एनर्जी लगातार कम हो रही होगी। लेकिन टोटल एनर्जी की जब बात करेंगे, जब दोनों के सम की बात करेंगे, तो वो क्या होगा, हर पॉइंट पे लगातार रहेगा कॉमन, तो रिमेन्स कांस्टेंट, सेम रहेगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अ कार इज एक्सीलरेटेड ऑन अ लेवल्ड रोड एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 4 टाइम्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो 4 टाइम्स कर दे रहा है, मतलब एक कार जब चल रही है तो वह अपनी शुरुआती रफ्तार से 4 गुना रफ्तार प्राप्त कर रही है। इन दिस प्रोसेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कार की कैसी रहेगी। याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, वो होता है m/g/h, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। याद रखिए, वेलोसिटी से पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो जो वेलोसिटी है उसका पोटेंशियल एनर्जी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो याद रखना डज नॉट चेंज। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगी, ये ऑप्शन सही होगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है इन केस ऑफ निगेटिव वर्क। याद करिए, निगेटिव वर्क की बात कर रहा है। द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। याद करिएगा, निगेटिव वर्क डन तब होता है जब आप वस्तु को पर फोर्स कहीं लगा और डिस्प्लेसमेंट जस्ट उसके अपोजिट हो रहा हो। याद करेंगे आप कि वर्क का फॉर्मूला होता है बल गुणे दूरी गुणे इन दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा। और ये आपका निगेटिव तब होगा जब आप बल किसी और दिशा में लगा रहे हो और वो वस्तु जस्ट उसके अपोजिट चल रही हो, तो बीच का एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो आपका आंसर आएगा डी। डी आपका सही आंसर होगा इसमें। चौथा क्वेश्चन है एन आयरन स्फीयर ऑफ मास 10 kg हैज़ द सेम डायमीटर एज एन एल्यूमिनियम स्फीयर ऑफ मास इज 3.5 kg। एक लोहे की क्या कहते हैं गोला लिया है जिसका मास 10 किलोग्राम है, और उसी डायमीटर का, उसी गोले की, उसी डायमीटर, उसी व्यास की एक एल्यूमिनियम की गोला लिया है जिसका मास है 3.5 kg। दोनों का एम अलग अलग है, द्रव्यमान अलग अलग है। बोथ स्पीयर्स आर ड्रॉप्ड। दोनों को साइमल्टेनियसली ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम अ टावर। एक टावर है, वहाँ से एक तरफ 10 किलोग्राम की आयरन की बॉल गिरा रहे हैं और एक तरफ 3.5 किलोग्राम की आपकी एल्यूमिनियम की बॉल गिरा रहे हैं। कह रहा है व्हेन दे आर 10 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड तक आते आते जब वो 10 मीटर दूर बची हुई हैं, दे हैव द सेम। एक बात बताओ, दोनों का मास अलग अलग है, तो मोमेंटा जो है, मोमेंटा ये होता है मास इंटू, मोमेंटा होता है मोमेंटम, मास इंटू वॉल्यूम। देखो ये जो है मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये सब मास पे डिपेंड करती हैं, एम। दोनों का मास जो है, याद करो, दोनों का जो मास है, फिर से देखते हैं, एक 10 किलो की थी और एक 3.5 किलो की थी। एक दोनों का मास जो है, एक का m1 है एक का m2 है। जब दोनों का मास अलग अलग है तो मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये तीनों चीज़ें सब दोनों की डिफरेंट होंगी। क्यों? मोमेंटम होता है m/v, पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी m/g/h, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 12mv²। तीनों में मास चाहिए, तो ये तीनों चीज़ तो आपकी सेम हो ही नहीं सकती, तो एक्सीलरेशन आएगा इसका सही आंसर। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसकी वैल्यू स्मॉल जी की होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, तो आंसर आएगा ए। चौथे का आंसर ए सही होगा कि एक्सीलरेशन दोनों वैल्यू, दोनों बॉल्स का सेम होगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है अ गर्ल इज कैरिंग अ स्कूल बैग ऑफ 3 kg ऑन हर बैग एंड मूव्स 200 मीटर ऑन अ लेवल्ड रोड। 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक स्कूल बैग लेके लड़की चल रही है और 200 मीटर जो है वो मूव की है। तो आपसे क्या कह रहा है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स है जो वस्तु को नीचे की तरफ खींच रहा है। आपसे कह रहा है वर्क बताओ। आप बताओ, W बराबर होता है F/S। अब आप कहोगे फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स होता है m गुणा, और वही याद करो, F बराबर ma होता है,
लेकिन जब बात यहाँ पे त्वरण की जब बात करेंगे, एक्सीलरेशन की, तो जब बैग है, बैग उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्सीलरेशन के अगेंस्ट करना है, तो ए की जगह आ जाएगा m गुणा जी। तो एफ m इंटू जी, और s होता है डिस्प्लेसमेंट, जो कि आपका है दिया गया है कितना, 200 मीटर। तो बनेगा 3 किलोग्राम गुणे, अच्छा जी की वैल्यू 9.8 नहीं बोलेंगे, 10 बोलेंगे, तो 3 गुणा 10 और गुणा 200। आंसर आपका वर्क है तो जूल में आंसर आएगा। देखो कितना आएगा, ये बनेगा आपका 3 गुणा 10 30, 30 इंटू 200, ये बनेगा आपका 6000। 6000 मतलब 6 गुणे 10 की घात 3 जूल। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। छठा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। बच्चों जब यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी में आपका एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट सेम होती है, आपको पता है, और ये होती है जूल। जूल आपका होगा, मतलब, लेकिन यहाँ कह रहे हैं नॉट, नॉट में भी हम देखते हैं क्या, तो आप कहोगे जूल तो होती है, ठीक है, जूल होती है, और न्यूटन मीटर भी होती है। क्यों, न्यूटन होता है फोर्स और मीटर होता है डिस्टेंस, तो ये भी फोर्स इंटू डिस्टेंस दिया है, तो ये भी होती है न्यूटन मीटर। और एक है किलोवाट। किलोवाट जो है ना बच्चों, याद करो किलोवाट, ये होता है P बराबर W/T। ये होता है पावर, जो कि होता है वर्क, जो है वर्क एक तरह की एनर्जी है। एनर्जी के रेट को पर सेकेंड चेंज इन द एनर्जी, दैट इज कॉल्ड किलोवाट या पावर। तो ये किलोवाट जो है ना, ये पावर का है, ये किसका है, पावर का, ये एनर्जी का नहीं है। तो आपका किलोवाट जो है ये पावर की यूनिट है, किसकी, पावर की यूनिट है। तो एनर्जी की यूनिट नहीं है, नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो आप कहोगे किलोवाट। किलोवाट जो है वो पावर की है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। देखो वर्क की बात कर रहे हैं, वर्क W जो होता है उसका फॉर्मूला होता है F गुणा S गुणा कॉस थीटा। कॉस थीटा देखो, F होता है बल, बल पे करेगा, दूरी पे करेगा, और बल और दूरी के बीच जो एंगल बन रहा है उस पे करेगा। डिस्प्लेसमेंट पे करेगा, डिस्प्लेसमेंट पे करेगा, फोर्स अप्लाइड पे भी करेगा, लेकिन क्या है, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इस पे भी करेगा। इनिशियल वेलोसिटी, बच्चों वेलोसिटी, वेलोसिटी पे तो डिपेंड करता ही नहीं है काम, तो आप कहेंगे किस पे डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी पे। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 8वें नंबर पे। वाटर स्टोर्ड इन अ डैम प्रोसेस। याद रखो डैम, डैम मतलब है जहाँ पर पानी इकट्ठा करके रखा हुआ है, बांध। बांध में जब पानी रखा होता है, स्टोर करके रखा होता है, तो वो किसी हाइट तक पानी भरा होता है। पानी जो होता है वो किसी हाइट तक भरा होता है, जिसको हम कहेंगे एच। ऊंचाई की वजह से जो भी एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट के पास, हाइट की वजह से या अपनी सिचुएशन की वजह से, ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है वो होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h, आफ्टर इट हैज़ फॉलन अ हाइट h/2 इट विल पोसेस। याद करो, एक कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल है, और ये हमारा ज़मीन है। कह रहा है बॉल अगर ऊपर से नीचे गिर रही है, तो अगर जैसे पहले हाइट थी पूरी h, और अब हाइट बची है उसकी आधी, मतलब बॉल यहाँ तक आ गई है, आधी हाइट तक। कह रहा है इस समय उसके पास क्या होगा। याद रखना, जब बॉल सबसे ऊपर होती है, जब बिल्कुल फ्रीली, बता रहा हूँ बच्चों ध्यान रखना, बॉल जब नीचे की तरफ गिराई जाएगी तो शुरू की कंडीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 रहेगी। कितनी रहेगी, याद रखना, याद रखना बच्चों, जब बॉल ऊपर से नीचे गिराई जाएगी तो इस समय इनिशियल पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी बिल्कुल 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट रुका होगा। लेकिन जब बॉल नीचे गिरते गिरते बीच वाली पोजीशन पे आएगी तो इस समय इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, प्लस इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो देखो ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ये तो गलत है, ओनली काइनेटिक एनर्जी, ये भी गलत है, हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी, ये आपका बिल्कुल सही है। और एक है मोर काइनेटिक एनर्जी एंड लेस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इस पे हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इसका आंसर सी है, हाफ काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ पोटेंशियल एनर्जी हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे, आप लोग रिवाइज करते रहें, पढ़ाई करते रहें।